So, dear viewers, welcome back, and I hope you will be fine. And here we are going to start the poem "A Lecture Upon the Shadow" by John Donne. In our previous video, we have gone through the background of the poet, of his age, and of his works. तो डायरेक्टली हम पोइम पे आएंगे और जो पोइम है वो इस तरह से स्टार्ट होती है। स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी अ लेक्चर लव इन लव्स फिलॉसफी। जो यहाँ पे पॉइंट है वो अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि स्टैंड स्टिल, आप सीधी खड़े रहो, एंड आई विल रीड टू दी, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ए लेक्चर, एक लेक्चर दूंगा लव, लव के बारे में, इन लव्स फिलॉसफी, जो लव का ज्ञान है, जो लव की सिद्धांत हैं, जो लव का फ़लसफ़ा है, तो उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये ख़ास, ये जो यहाँ पे जो ये पोइट ये बात कर रहा है, ये मेटाफिज़िकल्स इस टाइप की जो पोइट्री लिखते थे, चूँकि डन भी एक मेटाफिज़िकल था, और यहाँ पे वो बात नज़र आ रही है कि इनके जो लिखने का स्टाइल था वो क्या था। दीज 3 hours दैट वी हैव स्पेंट वॉकिंग हेयर टू शैडोज वेंट। तो चूँकि सुबह का टाइम है, तकरीबन जो सूरज तुलू होता है तो उससे बाद का जो टाइम है, नून से पहले पहले, दोपहर से पहले पहले, ये जो पॉइंट है ये कह रहे हैं दीज 3 hours, जो 3 घंटे दैट वी हैव स्पेंट, जो हमने एक साथ बिताए, वॉकिंग हेयर, हम इधर चल रहे थे, कहीं जा रहे थे, टू शैडोज वेंट अलॉन्ग विद अस, और हमारे साथ ये जो 2 परछाइयाँ थी जो हमारे साथ चली आ रही थी, विच वी आवर सेल्व्स प्रोड्यूस्ड, जो हमने खुद ही प्रोड्यूस की, जो हमारी खुद की वजह से ये प्रोड्यूस हो गई, इन्हीं की जो 2 ये परछाइयाँ थी। तो यहाँ पे जो ये एक तो लिटरल मीनिंग है, जो बज़ाहिर कह रहा है कि शैडोज़ हैं और सनलाइट हैं, तो उसकी वजह से शैडोज़ बन गई। लेकिन यहाँ पे शैडोज़ जो हैं, ये जो 2 प्रेमियों के दरमियान जो कुछ इश्यूज़ आ जाती हैं, कुछ गैप आ जाती हैं, कुछ एम्बिग्यूटी आ जाती हैं, तो उसकी तरफ ये रेफ़र कर रहा है। बट नाउ द सन इज़ जस्ट अबव आवर हेड, लेकिन चूँकि अब जो सूरज हैं वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर हैं, इस वजह से जो ये परछाइयाँ हैं, शैडोज़ हैं, ये बहुत छोटी हो गई हैं। वही दो दो शैडोज़ ट्रेड, और अब हम इन शैडोज़ के ऊपर जैसे ट्रेड कर रहे हैं, उनको पाँव तले रौंद रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अब उनके पाँवों के नीचे जैसे उनकी वो शैडोज़ बन रही हैं। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, और चूँकि अभी पूरी क्लियरनेस है, और हमने एक हिम्मत जुटाई, और इन तमाम जो एम्बिग्यूटीज़ हैं, जो हमारे दरमियान जो इश्यूज़ हैं, वो बिल्कुल रिड्यूस हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि लव का जो एक पीक टाइम है, एक एपिक टाइम है, तो इस वजह से इनमें जो भी कोई अर्चना, जो भी कोई इश्यूज़ थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। सो विलेस्ट आवर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो, डिस्गाइज डिड एंड शैडोज़ फ्लो। चूँकि अभी जो हमारे शुरुआती प्रेम है, ये चूँकि बढ़ रहा है, इन्फेंटी असल में जो बच्चे को कहते हैं, जो छोटा बच्चा होता है, लेकिन यहाँ पे जो शुरुआती प्रेम जो है, प्यार जो है, इसकी तरफ ये रेफ़र कर रहा है, और ये चूँकि ग्रो कर रहा है। डिस्गाइजेस ड्यूर एंड शैडोज़ फ्लो, जो डिस्गाइजेस थे, जो कोई हमारे दरमियान कोई दिखावा था, कोई वो बेस बदलना था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। एंड शैडोज़ फ्लो, और जो शैडोज़ थी, जो इश्यूज़ थे, जो कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो बिल्कुल दूर हो गई फ्रॉम अस, हमसे, एंड आवर केयर्स, और हमारी जो केयर है, हमारी जो फ़िक्र है, हमारी जो सोच है, उससे भी वो दूर चली गई। बट नाउ दिस इज़ नॉट सो, लेकिन चूँकि अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं होगा, तो क्या होगा फिर? शायर जो कह रहा है दैट लव हाथ नॉट अटेन्ड द हाईएस्ट डिग्री विच इज स्टिल डाइलिजेंट लेस्ट अदर्स। शायर जो यहाँ पे अपनी इस बिलाउट से कह रहा है कि वो प्रेम कभी हाईएस्ट डिग्री अटेन नहीं कर सकता, नहीं करेगा, विच इज स्टिल डाइलिजेंट लेस्ट अदर्स, जो अब भी इस चीज़ में लगा हो कि दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे उसको कैसे देखते हैं, दूसरों के उसके मुतल्लिक क्या राय हैं, तो वो प्रेम, वो प्यार कभी अपनी हाईएस्ट डिग्री, अपनी इपिक पॉइंट पे नहीं पहुंच सकता। जो दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों की जो व्यू हैं, दूसरों की जो थॉट प्रोसेस है उनके बारे में, तो वो क्या है, उस पर अगर वो सोचेगा, तो वो लव अपनी हाईएस्ट डिग्री, अपनी इपिक पॉइंट, अपनी फुल ग्रोथ कभी हासिल नहीं कर पाएगा। एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे वी शैल न्यू शैडोज मेक द अदर वे। तो जो शायर कह रहा है कि दोपहर का वक्त है, कि जो हमारा ये प्रेम है, तो एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे, फिर हमारा जो प्रेम है वो खाली इसी दोपहर के टाइम तक रहेगा। फिर क्या होगा? वी शैल न्यू शैडोज मेक द अदर वे, लेकिन जैसे ही ये दोपहर का टाइम डल जाएगा, तो दूसरी तरफ से फिर से ये शैडोज़ बनना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी जो सूरज है वो वेस्ट की तरफ जाएगा, तो ईस्टर्न डायरेक्शन में उनके फिर से शैडोज़ बनना शुरू हो जाएंगे, तो इनके दरमियान फिर से इश्यूज़ खड़े होंगे। एज द फर्स्ट वायर मेड टू ब्लाइंड अदर्स, क्योंकि जो पहले वाले शैडोज़ थे वो दूसरों को धोखा देने के लिए, दूसरों को भ्रम देने के लिए थे, और दूसरों को बेवकूफ़
को बनाने के लिए थे। दीज विच कम बिहाइंड विल वर्क अपॉन आवर सेल्व्स, लेकिन ये जो शैडोज़ अब बनेंगे ये हमारे लिए ही नुकसानदेह होंगे, ये हम पे ही काम करेंगे। एंड ब्लाइंड आवर आइज़, और हमारी आंखों को जैसे अंधा करेंगे। फिर हमको ये जो प्रेम है, इसकी जो सच्चाई है, इसकी जो अच्छाई है, वो समझ नहीं आएगी। कैसे? इफ़ आवर लव फेंट एंड वेस्ट वार्डली डिक्लाइन, अगर हमारा लव जो है वो फेंट हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, उस फीकापन उसमें आ जाएगा, एंड वेस्ट वार्डली डिक्लाइन, और जो वेस्ट वार्डली इसमें डिक्लाइन आ जाएगा, जैसे जो सूरज है वो मगरिब में ये गुरूब होता है, तो वैसे ही यहाँ पे इस प्यार को भी इसकी तरफ इसके साथ वो तशबीह दी गई है एक, कि जैसे सूरज डिक्लाइन होता है वैसे ही उनका प्यार भी डिक्लाइन हो जाएगा। टू मी दो फॉल्सली दाइन एंड आई टू दी माइन एक्शन सेल डिसगाइड। तो शायर कह रहा है कि अगर हमारे प्यार के दरमियान फिर से ये शैडोज़ आ गई, फिर से इशूज़ आ जाएगी। टू मी दो फॉल्सली दाइन एंड आई टू दी माइन एक्शन सेल डिसगाइड, आप मेरे लिए अब झूठा दिखावा करोगे, एक फोनीनेस, एक नकलीपन आप में आ जाएगा, आपकी जो ओरिजिनलिटी है प्रेम की वो ख़त्म हो जाएगी। एंड आई टू दी माइन एक्शन सेल डिसगाइज, और मेरे जो आपके लिए जो एक्शंस हैं उनमें भी एक डिसगाइज आ जाएगा, वो भी उनमें एक बदलाव आ जाएगा, उनमें भी अब एक दिखावा आ जाएगा। जो हकीकी जो प्रेम है वो उनमें नहीं होगा, इसमें एक फोनीनेस, एक दिखावा, एक शैडो फिर से आ जाएगी। द मॉर्निंग शैडोज़ वेयर अवे, जो सुबह की जो शैडोज़ थी, जो अर्ली प्रॉब्लम्स थी, जो शुरुआती प्रेम के वक्त थी, वो तो ख़त्म हो गई, वो तो चली गई, क्योंकि दोपहर के वक्त फिर जो सुबह की शैडोज़ होती हैं, जैसे जैसे सूरज ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, नून की तरफ जा रहा होता है, तो शैडोज़ भी कम हो जाती हैं। बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल डे, लेकिन ये जो शैडोज़ अब हमारे दरमियान आ जाएंगी एक मैच्योर स्टेज पे, ये फिर पूरा दिन इनके साथ रहेंगी, क्योंकि सूरज जो गुरूब होने की तरफ वेस्ट वार्डली जाता है, तो जो शैडोज़ हैं वो वैसे ही बढ़ते जाएंगे। बट ओह लव्स डे इज शॉर्ट इट लव डिके, शायर कह रहे हैं कि अगर प्रेम डिके हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि इसका जो डे है, इसका जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट है। अगर प्रेम हकीकी प्रेम नहीं होगा तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा डिके होने में। लव इज़ ए ग्रोइंग, अब शायर यहाँ पे पहले वो पेसिमिस्टिक था, कह रहा है कि लव डिके भी हो सकता है, तो लव का डे बहुत शॉर्ट है, इसमें ज़्यादा टाइम डिके होने में नहीं लगेगा अगर हकीकी प्रेम नहीं रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे वो फिर से ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है। लव इज़ ए ग्रोइंग, लव एक हमेशा एक बढ़ती हुई चीज़ है, और फुल कॉन्स्टेंट लाइट, या एक ऐसी लाइट है, ऐसी रोशनी है जो कॉन्स्टेंट है, हमेशा चमकती हुई रोशनी जो कभी बुझ नहीं सकती। एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टर नून इज़ नाइट, लेकिन अगर नून के वक्त आपका जो प्रेम है उसमें जो शक आ जाते हैं, उसमें जो इश्यूज़ आ जाते हैं, आपकी पीक टाइम के बाद में अगर आपके प्रेम में आप दो प्रेमियों के दरमियान गैप आ जाती हैं, इश्यूज़ आ जाते हैं, एम्बिग्यूटी आ जाती हैं, या दूसरे कुछ मसले हो जाते हैं, इज़ नाइट, तो फिर उसके बाद प्रेम का डिक्लाइन ही डिक्लाइन है, उसके बाद उसकी रात हो जाती है, उसके बाद उसका गुरूब हो जाता है, उसके बाद उसका डिक्लाइन आ जाता है। अब प्रेम वैसा प्रेम नहीं रहेगा जैसे ये दोपहर के टाइम पे था, क्योंकि अगर ये हकीकी प्रेम नहीं होगा, वरना अगर ये हकीकी प्रेम होगा तो ये एक ग्रोइंग है और एक कॉन्स्टेंट लाइट है। फिर उसको इस चीज़ की कोई मसला नहीं है कि सूरज तुलू हो रहा है या सूरज गुरूब हो रहा है या अभी कौन सा टाइम है। लेकिन अगर आपका प्रेम जो है वो हकीकी प्रेम नहीं है, तो फिर दोपहर के टाइम के पीक टाइम के बाद पे आपके प्यार का जो डिक्लाइन है वो यकीनी है और उसका गुरूब हो रहा है। जैसे सन सेट हो जाता है वैसे ही आपका प्यार जो है वो भी उसी के साथ ख़त्म हो जाएगा जैसे ही सूरज ढल जाता है। सो डियर व्यूअर्स, ये यहाँ पे जो पोइम है इट इज़ बाय द डन। तो इससे हमें शेक्सपियर की जो पोइम है सोनेट 116, उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि अगर हकीकी प्रेम है तो वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो इसमें क्या क्या जो इश्यूज़ होते हैं, या वो कैसे एक परमानेंट वो एक स्टार की तरह हैं जिसको आप इधर उधर मूव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी शायर जो हैं, डन जो हैं, वो भी वैसे ही बात कर रहा है। सो उम्मीद है आपको ये जो पोइम है ये ज़रूर समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको आगे जाके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।